मैम आइए। लॉक। अब आराम से फाइल्स ढूंढते हैं। कम ऑन। एक मिनट, पागल हो गया क्या तुम? अरे वो प्यून हमें बाहर से लॉक करके चला गया, अब हम बाहर कैसे? तुम्हारे साथ ये काम करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अरे मुझे तो सोच सोच कर ही कुछ होता है। आज ये छानबीन के चक्कर में हम दोनों की शादी। छी! ओ मैडम, वेट। पहले तो शक्लें बनानी ना बंद कीजिए आप। वो एक बात समझ नहीं आती क्या? मुझे भी आपसे शादी करने में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके? कियान खुद आया था कल आपका रिश्ता मेरे पास लेकर। मैं अपनी जान का रिश्ता लाया हूँ आपके लिए। क्या आप उनसे शादी करोगे? हमारे घर की आरती की थाली यहाँ क्या कर रही है कियान? अरे मैं वो मैंने उसे उसी वक्त मना कर दिया था, उसी वक्त। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं कर लेती शादी आप? अरे किसी और से। वो बच्चा हमेशा इतनी टेंशन में रहता है सिर्फ आपको लेके। एक पापा की कितनी चाह है उसको। क्या आप अपने बच्चे को ये खुशी भी नहीं दे सकती? हाँ? किस हक से? हाँ? नहीं, किस हक से तुम मेरे कियान की खुशी के बारे में सोच रहे हो? अरे हो कौन तुम? वो दोस्त हूं उसका। एक दोस्त की फिक्र नहीं कर सकता क्या? अरे मुरली, दोस्ती कहने से नहीं, निभाने से होती है हिम्मत तुम्हें निभाने की? ये 4 दिन की दोस्ती में इतना इतराओ मत। अगर इतना ही है ना तो मेरे एक सवाल का जवाब दो मुरली। तुम्हें तुम्हारे हाथ और तुम्हारी ये टांग प्यारी है? हाँ प्यारे हैं। क्यों? और अगर कोई तुम्हें आकर कहे कि अपनी हाथ और टांग काट दो, तुम काट दोगे? क्यों ऐसे कौन कहेगा मुझसे? क्यों काटूंगा? अंग है मेरे। ठीक है, ऐसे ही मुरली। कियान मेरा बेटा नहीं, मेरे अंग जैसा है, मेरा ही हिस्सा है वो। और जब भी कोई रिश्ता लेकर आता है ना, मुंह उठाकर मुझे मेरे कियान को खुद से अलग करने की बात करता है। जो कि मैं कभी नहीं कर सकती थी। वैसे मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर तुमने शादी के बारे में पूछा इसलिए बता दिया। देखो मुरली, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम ना मेरे कियान से प्लीज दूर हो जाओ। हाँ, बहुत करीब आने लगा है वो तुम्हारे। उसे तुम्हें एक बाप नजर आता है। उसकी जिंदगी में माँ, मामी, दादी तो जरूर है, लेकिन उसने कभी एक आदमी का प्यार महसूस ही नहीं किया है। उसका खुद का मामा उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। और मुरली, तुम वो पहले आदमी हो जो उसके साथ इतने प्यार से पेश आया है, इतनी नरमाई से पेश आया है। दोस्त बुलाता है उसमें। अब मुरली, कल को तुम्हें एक बेहतर नौकरी मिलेगी दूसरे शहर में, घर मिल रहा होगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तुम तो फट से चले जाओगे। फिर क्या होगा दोस्ती का? मेरे नन्हे से बच्चे का वो दिल टूट जाएगा।
देखो, मेरा कियान मासूम है, नादान है वो, पर मुरली तुम तो बड़े हो, समझदार हो। इससे पहले कि मेरा कियान मायूसी से बिखर जाए, तुम्हें उसे दूरी रखनी शुरू करनी होगी। प्लीज प्लीज मुरली, प्लीज। जी सॉरी, हम जिस जरूरी काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, फाइल्स ढूंढ लेते हैं। जी मैम। अरे जानवी जी, आप रहने दीजिए, वो काफी ऊपर है। मैं निकाल लेता हूँ, आप नीचे के ड्रॉर चेक कर लीजिए। तो तुम इनडायरेक्टली मुझे टिंगू बुला रहे हो। देखो अब कैसे हाथ ऊपर पहुंचा कर दिखाऊंगी तुम्हें। अरे मेरी देखो, कूदती रहो बंदरों की तरह। तुम्हें लगी? नहीं तुम्हें लगी है ना? ठीक है। तुम ऐसे करो, यहाँ बैठो। जानवी जी, छोके कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम शांति से यहाँ बैठो, मैं अभी एक बैंडेड लेकर आती हूँ। मेरे बैग में हमेशा एक बैंडेड रहती है। रुको, ये कियान के लिए हमेशा पर्स में रखती हूँ। मिल गई। एक कार्टून वाली बैंडेड है, ये मैं नहीं लगाऊंगा प्लीज। तुम बच्चे वाली जिद कर रहे हो। मैं बड़ों की जिद कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये कौन लगाता है इसे जानवी जी? नहीं प्लीज, मुझे देखो, मेरे पास यही है। तुम्हें चोट लगी सिर पे और यही लगाना। जानवी जी मुझे नहीं लगा। चुपचाप बैठो और मुझे बैंडेड लगाने दो। बस हो गया। सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। सुनो, तुम तब तक यहाँ आराम करो, मैं फाइल ढूंढने जाती हूँ। ये रह गई थी मेरा फोन। ये इसका मुरली, मेरी भाभी के 9 मिस्ड कॉल्स। मेरा कियान तो ठीक होगा ना? कॉल लगाती हूँ। बिजी आ रहा है। जानवी फोन उठा ले। जानवी फोन नहीं उठा ले, इसका लग नहीं रहा। जानवी जानवी फोन उठा। अरे मौड़ी, जान परेशान काहे हो रही है? अरे दादी जानवी फोन नहीं उठा रही और हमने ना इनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। पुष्कर को? हाँ दादी ये ना फोन पे किसी को कह रहे थे कि जानवी घर पे नहीं आई है, कियान अकेला है। और वो दादी वो चाइल्ड वेलफेयर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बाल कल्याण केंद्र। दादी ये उनको भी बुलाने के लिए कह रहे थे। ये ना बस ये साबित करना चाहते हैं कि जो जानवी है वो गैर जिम्मेदार है। दादी पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या। अरे जल्दी लगा मौड़ी, फोन लगा। फोन उठा ले जानवी।
भाभी का मैसेज। जानवी घर पर जल्दी आ, पुष्कर को कहते हुए सुना कियान घर पर अकेला है तो चाइल्ड सर्विस वालों को बुलाओ। हाँ, नहीं, मुझे यहाँ से निकलना जानवी। पड़ेगा। कोई है भैया? जानवी, वॉचमैन भैया कोई है? प्लीज ये दरवाजा खोलो। अभी कोर्ट बंद हो चुका है और बाहर दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं होगा। नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले मेरे कियान को ले जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में चाइल्ड वेलफेयर वालों के आने से पहले कियान के पास पहुंचना होगा।